सीता अशोक वाटिका में है, पुलिया बनाओ, राम सेतु बनाया गया। बोलिए रामेश्वर महादेव की। तो शंकर जी की पूजा की राम जी ने, शंकर जी की पूजा के लिए शिवलिंग बनाया बालू का। क्या बात है, ये तो बोलना बाकी रह गया आपसे। हम पक्की बिल्डिंगें बनाते हैं तो वो 10 साल में गिर। सोचो, राम जी ने बालू रेत से शिवलिंग बनाया। युग बदल गए पर शिवलिंग वैसा का वैसा ही रामेश्वर में रखा हुआ है। ये राम के होने का प्रमाण है। युग बदल गए पर वो सेतु जो प्रेम के निर्धारण के लिए बना था, संगमरमर से 20,000 लोगों के हाथ काट देने वाला एक संगमरमर का महल, ताजमहल प्रेम का रूप कभी नहीं हो सकता। राम सेतु से बड़ा प्रेम का और कोई प्रमाण नहीं है जो राम जी ने सीता जी के लिए बनवाया है। और किसी के हाथ नहीं काटे, किसी का शोषण नहीं किया। एक पत्नी व्रत श्री राम, राम सेतु। जान रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? अपने 14वीं पत्नी के लिए। और जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही हो तब ऐसे व्यक्ति ने कि ठीक है, अब आप लोग जानते हैं आगरा का ताजमहल, वो पत्नी जो कितनी शादियों के बाद, और जब कहते हैं कि उसके लिए ताजमहल बनवाया, प्रेम की बात कहते हैं लोग कि वो प्रेम। मैं कहती हूँ प्रेम देखना है तो ताजमहल नहीं, प्रेम देखना है तो राम सेतु पे जाओ। राम सेतु कोई मेंटेनेंस नहीं लगता। ताजमहल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार, राम सेतु के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं लगता। हाँ, तोड़ने के लिए मेंटेनेंस लगाया था कि इसको तोड़ा जाए, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे लोग उस समय में। लेकिन जब विचार करो, राम जी उस सेतु, एक बात सुनो, जितना बोलूंगी उतना बातें बढ़ जाएगी। हम जब आज परिक्रमा के लिए जा रहे थे तो बंदर लोग जो थे वो दादागिरी दिखा रहे थे। आज हमारे आगे आगे जो लोग चल रहे थे ना, कुछ बच्चे थे कुरकुरे लेकर, कुछ उनके पास खाने का सामान था, बंदरों ने देख लिया। अब देख लिया तो एक इधर से खींचे उसको, हम भी थे 100 लोग लगभग साथ में, तो हम पीछे थे, हम अपनी यात्रा में राम राम। हमको किसी ने नहीं छेड़ा, ये बात भी है, हमको नहीं छेड़ा, अलग बात है वो। तो वो 3-4 बच्चे जा रहे थे आगे, अरे भाई, और दादागिरी शुरू की बंदरों ने। उन्होंने कहा ये हमारा एरिया है, टैक्स दे के जाओ। जेब चेक कर रहे थे वो बच्चों की। हम भी चले। मैंने विचार किया, ये 4 बंदर है, हम 1000 लोग मिलकर भी इनको सीधा नहीं चला सकते। वो राम कौन होंगे जिन्होंने 1000 बंदरों को एक रोड पर चला दिया? ये काम केवल राम कर सकते हैं। सोचो, वो बंदर अभी ऐसे हैं तो रामादल के बंदर कैसे होंगे? लोगों को नींद नहीं आती थी लंका में जब बंदर रात में चिल्लाते थे कि बंदर, अगर सोचो ये 4 बंदर अगर हमारे कमरे में घुस जाए, तबाही, बवाल। मेरे कक्ष में चले गए थे कल, आज सुबह हम सब लोग आरती करने के लिए यहाँ आ गए 4:30 बजे। कुछ जिम्मेदार लोग पीछे थे, दरवाजा लगाना भूल गए। कुछ जिम्मेदार लोग जो आखिर में कमरे में थे, बहुत जिम्मेदार लोग, तो दरवाजा लगाना भूल गए। हम आए, सब जिम्मेदार लोग सीधे आए, दरवाजा नहीं लगाया। हम अच्छा, फिर हमारे कोई भैया गए, उनने कहा गेट थोड़ा खुला है, लगा देता हूँ। तो वो कमी थी वो भी उनने पूरी कर दी। अंदर ऑलरेडी गाय और बंदर थे, वो अंदर बाहर से फाटक लगा के आ गए। तो एक गाय माता पहले से कमरे में थी, हमारी जो बहन है, दीदी जो सेवा करती है, अब वो जब दरवाजा खोल के गए तो गाय माता आराम से अंदर सब जितने केले वगैरह सब रखे सबका भोग लगा रही थी, और बंदर सब पैकेट ले लेके भाग रहे थे। हमने सोचा जब 2 बंदर अपने कमरे में आए तो ये हाल है, लंका वासियों का सोचो क्या हुआ होगा। जगह नहीं मिली उनको भागने की, इतने आए सब। तो बंदरों को भी जो चलना सिखा दे उनको राम कहते हैं। एक पुलिया पर, एक वचन पर श्री राम ने सबको संतुलन सिखा दिया। तो जब रामेश्वर भगवान की स्थापना करने लगे भगवान,